आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का सोशल मीडिया पेज। और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ आज जो खास मेहमान है इस विषय पर बात करने के लिए वो कौन है। हमारे साथ हैं अभिनव बरोलिया, जो कि कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं विस्तार न्यूज के कॉपी और कंटेंट एडिटर श्याम सिंह तोमर जी, और हमारे साथ में हैं सीनियर एंकर विवेक शुक्ला जी। आप सभी का बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय कांग्रेस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 अप्रैल को राहुल गांधी ने दिल्ली में पूरे देश भर के जिलाध्यक्षों को तलब किया था और उन्हें बूस्ट किया गया है। उन्हें बताया गया है कि अब आपको किस तरीके के अधिकार दिए जाएंगे, किस तरीके से आप हर जिले में पार्टी का कार्यालय बनाइए, संगठन को किस तरीके से मजबूत करिए, और किस तरीके से जब चुनाव होंगे, चाहे वो नगरीय निकाय के चुनाव हो, ग्रामीण निकाय के चुनाव हो या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो, उसमें बगैर आपकी सहमति की कोई भी आदमी नहीं तय किया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि अगर संगठन को मजबूत करने के लिए वो लोग जो काम नहीं कर रहे हैं या काफी दिनों से निष्क्रिय पड़े हुए हैं, उन्हें अगर हटाना भी पड़े तो हटाना है। इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी को लड़ाई लड़नी है, और कांग्रेस पार्टी अभी बहुत अदनी है अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, क्योंकि हिमालकाय पूरा जो इनका आकार है वो हो चुका है। पूरे देश में कई राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में लगातार 3 बार से सरकार है। तो सबसे पहले तो मैं अभिनव जी आप ही से जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अब क्या आगे करने वाली है और किस तरीके की सर्जरी शुरू होने वाली है, और राहुल गांधी से मिलना जिलाध्यक्षों को कितना बूस्ट किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है अंचल जी की कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से जनता के मुद्दों को उठा रही है और जनता के मुद्दों को राहुल गांधी जी भी उठा रहे हैं और हमारे प्रदेश में जीतू पटवारी जी भी लगातार उठा रहे हैं। पिछले 1 साल में मध्य प्रदेश में भी हमने जिस तरीके से हमारे संगठन ने काम किया है, उपचुनावों में हमने सफलता अर्जित की है, ये बताता है कि हम लगातार जनता और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और भाजपा की जहां बात कर रहे हैं आप, उसको तो बहुत आगे जाना था, 400 सीटें लानी थी, लेकिन वो 240 पे बैसाखियों के सहारे अभी कोई हिमालकन जो आप बता रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा वजूद है, वो कहीं भी दिख नहीं रहा है। वो तितर बितर है। लेकिन हम अपनी मजबूती की बात करें तो राहुल जी ने हमारे लगभग हर स्टेट के मिला के अभी तक 800 जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग कर ली है, जिसमें मध्य प्रदेश के जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी शामिल है, और लगातार निचले स्तर तक जाकर बूथ लेवल पर मोहल्ला कमेटी और तमाम जो हमें तैयारी करनी है आगे के लिए, भले ही हम 2028 के मध्य प्रदेश के चुनाव की बात हो, चाहे नगर निगम के चुनावों की बात हो, चाहे पंचायत के चुनाव की बात हो, जनता के मुद्दों पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी हमारे फोन घनघना रहे हैं। जनता जिस तरीके से भी पेट्रोल के दाम और लगातार जो भी मुद्दे सामने आ रहे हैं, हम मुद्दों पर हैं। हम ये जो भाजपा का एजेंडा है उसको भी क्वैश करने के लिए भी तैयार है। जो भाजपा अपने एजेंडे, भाजपा आरएसएस का जो एजेंडा रहता है कि हमें हिंदू मुस्लिम करना है, हमें जात पात का, ये मुद्दे हमारे नहीं है। हम प्रॉपर रोटी कपड़ा और मकान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष भी जो कहते हैं कि हाँ, हमको भी लगता था हमारी गलती, राहुल गांधी जी ने भी एक्सेप्ट करी है कि हमारी जब सरकारें रही होंगी तो हमसे भी गलतियां हुई होंगी, तो वो गलतियों को भी एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे संगठन को भी मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार लगातार जिस तरीके से हमारे दौरे हो रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, जीतू पटवारी जी, हरीश चौधरी जी, बब्बर शेर कहा है राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को। मैं यहां पे ये बात नहीं कर रहा हूं कि सामने वाला कितना विशालकाय है, मैं बात यहां पर कर रहा हूं कि अपने अंदर की कमियों को कैसे दूर करेंगे। क्या जब जीतू पटवारी ने संगठन का विस्तार करने का काम शुरू किया था तो पार्टी के ही बेहतर नेताओं ने उनका विरोध नहीं किया कि अपने लोगों को भर्ती किया जा रहा है? मैं तो यहां पर बात कर रहा हूं आपदा में अवसर तलाशने की। अगर राहुल गांधी ने कहा है कि संगठन को मजबूत करना और उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो आप करिए। अभी तो आपका एक बड़ा अधिवेशन भी होने वाला है, मैं फिर आऊंगा आपके पास। तब तक मुझे लगता है बेहतर तैयारी और ऐसे अभिनव जी, आप तो काफी पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, ऐसी बात करेंगे कि कार्यकर्ताओं को बूस्टअप मिलेगा इससे, इस डोज से जो आप देंगे अगला। तो मैं पहले चाहूंगा कि श्याम जी आपकी राय, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं चाहूंगा कि अभिनव जी की बात से आप कितना वास्ता रखते हैं। देखिए अंचल जी, ये बात ठीक है कि कांग्रेस अब खुद में सुधार करना चाहती है और युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, और इसीलिए एक बड़ी बैठक
दिल्ली में की गई, और दिल्ली में ये जो चिंतन मंथन हुआ उससे कहीं ना कहीं ये जरूर निकल कर आया है कि हम कहाँ चूक रहे हैं और क्यों चूक रहे हैं। और जो गुटबाजी की बार बार जो कांग्रेस में बात आती है वो कितना बड़ा डेंट करती है ये भी पार्टी अच्छी तरह से समझती है, विनोद जी भी समझते हैं, बाकी नेता भी समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो सीनियर लीडर है, क्या आला कमान ने उनको ये आश्वस्त कर दिया है कि अब आपको डेंट नहीं करना है, आपको सहयोगी की भूमिका में आना है, आपको ये जो युवा आगे बढ़ेंगे इनको तैयार करना है, युवा फौज को तैयार करना है ताकि हमको भविष्य में फायदा मिले। दूसरी बड़ी बात, अब क्या हम इस बात से उबर गए हैं कि भविष्य में जो पद दिए जाएंगे उनको लेकर लड़ाई नहीं होगी, क्या हम इससे उबर गए हैं? दूसरी बड़ी बात यह कि कांग्रेस में देखिए, मैं कल भी बात कर रहा था कि जमीनी कैडर बहुत अच्छा है और उसी जमीनी कैडर की बात अब भाजपा करने लगी है। तो कांग्रेस उस जमीनी कैडर को कैसे सहेजेगा, संभालेगा, जबकि सरकारें उनके पास में नहीं है, देने को कुछ नहीं है। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनसे कांग्रेस को कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ेगा। और अभिनव जी इसमें मुझे बताएंगे जब वो अपनी बात रखेंगे कि इन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाएगा। विवेक, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी का डोज कितना काम आएगा, कितना असर करने वाला है कांग्रेस का? देखिए, राहुल गांधी इससे पहले भी, हालांकि इस तरह की तो ये पहली मीटिंग थी, इससे पहले भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ संवाद कर चुके हैं, हाई लेवल मीटिंग होती रहती है। लेकिन पहली बार ये प्रयोग किया गया, और ये प्रयोग इंदिरा गांधी के समय में भी होता था कि जिला अध्यक्षों से बात करना। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, जिसका जवाब अभिनव जी देंगे, आप लगातार चर्चा कर भी रहे हैं, कि जिला अध्यक्षों को जो पावर देने की बात की जा रही है कि वो विधायकों के, सांसदों की टिकट तय करें, क्या ऐसा संभव है प्रैक्टिकली? केवल मंच से ये कह देना कि जिला अध्यक्ष ये तय करें कि किसको टिकट मिलना चाहिए? अरे जिला अध्यक्ष तो एक दूसरे के नेताओं के बीच में ये वोट देती है कि किसके कितने जिला अध्यक्ष बन गए हैं, किसके गुट का जिला अध्यक्ष बन गया है। गुटबाजी को लेकर अभी अजय भैया ने जो बात कही सतना में, और उसके बाद जो निकलकर बातें सामने, जीतू पटवारी बहुत मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट। सड़कों पर कांग्रेस दिख रही है, वाटर कैनन कांग्रेस के ऊपर छोड़े जा रहे हैं, तो दिख रहा है कि कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लोगों की आवाज उठा रही है। लेकिन जिला अध्यक्षों को जो पावर देने की बात राहुल गांधी कर रहे हो, प्रैक्टिकली कितना सही है, ये समझना जरूरी होगा। अभिनव जी, आप ही से सवाल लूंगा मैं कि अब क्या जिलाध्यक्ष जो बनाए जाएंगे वो कांग्रेस पार्टी के होंगे या किसी गुट के होंगे? देखिए, आदरणीय श्याम जी ने जो बात करी है सीनियर लीडर्स की, चाहे वो कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, राहुल भैया हो, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि कहीं कोई ऐसी गुटबाजी है नहीं। सभी लोग अपना पक्ष बराबर रख रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी भी जीतू पटवारी जी को बताते हैं कैसे क्या करना है। कमलनाथ जी भी हमेशा, उनका वक्तव्य भी सामने आया था कि कुछ भी ऐसा नहीं है। जब उनके बयानबाजी की बातें हो रही थी तो ये रूमर्स है, मीडिया में जो रूमर्स फैलाए जाते हैं, अफवाह फैलाई जाती है, वो है, गुटबाजी कहीं नहीं है। सभी लोगों ने अपना बेस्ट देखा है, एक दौर में सभी लोगों ने अपना बेस्ट देखा है, सबने अपना बेस्ट किया है। तो ये चीजें मायने नहीं रखती है। कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, कांग्रेस में जीतू पटवारी जी कैसे आगे ले जाएंगे, अभी उस पर हम फोकस कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से जिलाध्यक्षों की बात सामने आ रही है, जिलाध्यक्ष तो अपनी जो पावर देने की बातें आ रही हैं वो आगे इंप्लीमेंट होगी, अभी उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है, आगे लाना है तो उसकी रूपरेखा भी सामने आएगी। आपके पास जस्टिफिकेशन हमें भी देने को रहेगा कि हाँ, इस तरीके से ये पावर जिलाध्यक्ष को होगा, ये पावर ब्लॉक अध्यक्ष को होगा, ये पावर वार्ड अध्यक्ष को होगा, ये पावर मोहल्ला समिति के अध्यक्ष को होगा। तो हर चीज एक दायरे में आकर एक संगठन का जो विस्तार होता है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा, हम जनता के साथ खड़े हैं। आज हम विपक्ष में, हम लगातार जनता की हर परेशानी को सामने लाने की कोशिश रोज सुबह से रात के 12 बजे तक करते हैं। हम चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, हर माध्यम से जो माध्यम होना चाहिए जिससे आवाज उठती हुई दिखे और जनता के बीच में जाए कि हम खड़े हैं। तो यही बात है। अभिनव जी, मेरा सवाल तो अपनी जगह ही है कि अब जो जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे वो कांग्रेस पार्टी के होंगे या दिग्विजय सिंह के होंगे, अजय सिंह राहुल के होंगे, नहीं, पटेल के होंगे, किसके होंगे? कांग्रेस के होंगे? आपको क्या लगता है किसके होने चाहिए? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, किसी के, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है जिसमें गुटबाजी जो आप थोपना चाहते हैं, मेरे मुंह पे बोलना चाहते हैं कि मैं ऐसा बोलूं कि नहीं, आप नहीं, अंचल जी, आप ठीक है, मैंने बोला आपसे भी पहले समय में हमसे जो गलतियां हुई होगी अब राहुल जी भी एक्सेप्ट करते हैं।
मैं भी आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं भी कांग्रेस का। अभिनव जी, मैं तो कह रहा हूं कि अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। अगर नेताओं को ये बात समझ में आ गई है कि गुटबाजी खत्म करनी चाहिए, हालांकि उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़े कि हमें इनने हराया उनने हराया, ठीक है, कष्ट है, छलक जाता है, लेकिन अगर सारे नेताओं ने मंच से एकजुट होने की बात कही है, और कई बार जब जीतू पटवारी जी के बारे में बात होती है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, तो कई नेता तो यहां तक कह चुके हैं ऑन कैमरा कि कांग्रेस कि अभी तक जितने भी प्रदेश में जिला अध्यक्ष हुए हैं मैं इनसे बेहतर नहीं पाता, और आप लोग भी युवा हैं, आगे आप लोगों को भी प्रतिनिधित्व करना है कांग्रेस पार्टी का, तो मैं जरूर जानना चाहूंगा श्याम जी, क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी में अभी वो कहां पे कमी रह गई है? बहुत अच्छा कदम है राहुल गांधी का जिला अध्यक्षों से मिलने का, लेकिन अब कैसे इसको अमल में लाया जाए उनकी बातों को, और कैसे ये धरातल पर दिखाई दे? देखिए, कहीं ना कहीं अनुभव ये कहता है कि कांग्रेस में कुछ भी कंसिस्टेंसी नहीं होती, मतलब नियमितता नहीं होती है। एक बार बैठक कर ली, राहुल जी बैठ गए, राहुल जी बहुत उत्साहित थे, वो मिलना चाहते थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभिनव जी जो बार बार कह रहे हैं कि हम हर चीज व्यवस्थित करेंगे, हम उसका एक जो है गाइडलाइन बनाएंगे, उसका एक संविधान बनाएंगे और उस संविधान के आधार पर ये सब करेंगे। कांग्रेस में मेरा जो अभी तक का जो करियर रहा है, मैंने नहीं देखा है कि कुछ भी चीज उस शिद्दत से जैसी शुरू होती है वैसी परिणाम तक आती है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से अगर जूझ लेगी कांग्रेस, इस चुनौती से सब हाथ में हाथ मिला लेंगे और एक लीग पर चल देंगे, तो 100% अभिनव जी को हम जो है भविष्य में बहुत शुभकामनाएं भी देंगे और देखेंगे कि कांग्रेस वाकई अपने जमीनी कैडर के आधार पर आगे बढ़ेगी। मैंने अभिनव जी से सवाल किया था कि जमीनी कैडर को संतुष्ट करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होता है। उस जमीनी कैडर को देने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास में, न निगम मंडल है, न सरकार है, न कुछ नहीं है हमारे पास में। तो ऐसे में उनको संतुष्ट करना, वो हमारे लिए काम करें, हमारे सच्चे कार्यकर्ता बने रहें, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इस चुनौती से श्याम जी आप निपटना कहना चाह रहे हैं, श्याम जी आप कहना चाह रहे हैं सब्र का फल मीठा होता है और सब्र रखें। मैं विवेक की तरफ आना चाहूंगा। विवेक, कांग्रेस कल्चर क्या अब आपके ग्वालियर में भाजपा पे भी हावी हो गया है कि आप वहीं से आते हैं, वहां की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, कई ऐसे प्रसंग चल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उसको थोड़ा स्पष्ट तरीके से उसमें बात में अपना बात कहें। देखिए, जो प्रसंग चल रहा है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं अंचल जी, वो कांग्रेस से आए हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते ही वो प्रसंग चल रहा है ग्वालियर में। और ग्वालियर में एक पोस्टर लगा है, सिंधिया की फोटो उसमें है, एक विकास कार्य को लेकर पोस्टर है जिसमें ग्वालियर के सांसद की फोटो नहीं है, भारत सिंह कुशवाहा की। और ये दोनों नेताओं के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी एक तरह की कहा जाए कि गुटबाजी नजर आती है। लेकिन उसका जवाब बीजेपी ही दे पाएगी, क्या ऐसी खबरों में कितनी सच्चाई है? लेकिन मैं एक सवाल कांग्रेस को लेकर जरूर भाजपा में तो पूछना चाहूंगा बरौलिया जी से। अनुशासन का डंडा तो घूमता है। जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, विवेक लेकिन पूछिए। एक सवाल मेरा ये है कि आज जो बात बरौलिया जी कर रहे हैं, इससे पहले भी कांग्रेस यही बात करती रही है। कौन सी नई बात है? हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बरौलिया जी, मैं गलत हूं तो मुझे टोकिएगा कि आप हर चुनाव से पहले या हर वक्त, क्योंकि राजनीति में कोई भी पार्टी होती है वो कोशिश करती है कि जनता के दिल में जगह बनाए, तो कांग्रेस को ये सब पहली बार नहीं करने जा रही है। प्रयोग अपने कई बार किए हैं, सफल नहीं हो पाए हैं। इस बार क्या नया होगा ये जनता जानना चाहती है। जनता के बीच में जगह कैसे बनाएंगे आप? कार्यकर्ताओं को चलो खुश कर भी लेंगे। देखिए, नया तो अभी ये हुआ कि बुधनी का जब चुनाव हुआ तो किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि जनता के बीच में जीतू पटवारी जी की टीम किस तरीके से काम करेगी, और हमने जहां 1.5 लाख की लीड थी उसको हमने 13,000 पे लाके छोड़ा। ये हमारी मेहनत थी, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी कांग्रेस के, जो घर घर गए और जनता को बताने और समझाने का काम किया। शायद हम उसमें कहीं पिछड़े होंगे कि हम पहले जनता के पास इतने करीब से नहीं जा पा रहे होंगे और अब जा पा रहे हैं। तो आगे देखिए, हर चीज सीखने से और आगे बढ़ती है। तो हमें ये सीख मिली, श्योपुर में हमने मेहनत करी, चुनाव जीता, हमने मंत्री को चुनाव हराया। तो लगातार जिस तरीके से हम, देखिए जीतू पटवारी जी, आप कह सकते हैं कि जीतू पटवारी जी का नेतृत्व, एक नया नेतृत्व हम सबको मिला कांग्रेस पार्टी को। तो वो नया नेतृत्व एक उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जिस तरीके से मेहनत करना था सुबह से रात तक, जीतू पटवारी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये सब जानते, मीडिया भी जानती है और हमारा कार्यकर्ता भी जानता है। तो कहीं ना कहीं एक, देखिए हमारे पास सही बात है, कोई निगम नहीं है, कोई मंडल में हमारे कार्यकर्ताओं को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो हौसला है, वो उम्मीद है। कार्यकर्ता चाहता है कि हमारी सरकार बने। अनुभवी नेता हैं जो साथ क्यों नहीं आते? अनुभवी नहीं नेता है, हैं दिग्विजय सिंह जैसे। देखिए अंचल जी, बागडोर जो दी गई है वो जीतू पटवारी जी को दी गई है। तो
जो हौसला देना है वो दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, तमाम सीनियर लीडर दे रहे हैं। लेकिन वो हो सकता है कि आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और हम लोग को पता है कि किस तरीके से मोटिवेशनल जीतू पटवारी जी को आगे बढ़ाना है। तभी तो हमने चुनाव में जीत हासिल करी, चाहे बुधनी का चुनाव हो जहां हमें सबको लग रहा था कि बहुत बड़ा मार्जिन होगा, लेकिन हमने वहां एक चुनाव का उदाहरण दे रहा हूं। बाकी हम दौरे लगातार आप देखेंगे, हरीश चौधरी जी जब से बन के आए हैं वो 1 to 1 सबसे मिल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। अभी विंध्य में दौरा किया था जहां पे ये बात उठ के आई थी, तो ये खुला लोकतंत्र था जहां अजय सिंह जी और सब लोगों ने अपनी बात रखी। तो कहीं ना कहीं हर चीज का एक, जब हमारा कार्यकर्ता हताश होता है तो वो बात रखता भी है कि उन्हें दुख क्या है, उस कार्यकर्ता की बात को भी सुन रहे हैं, चाहे सीनियर लीडर्स हो चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, सभी की बातों को राहुल गांधी जी भी सुन रहे हैं। श्याम जी, आपको लगता है क्या कि कांग्रेस पार्टी अभी वर्तमान में जिस स्थिति पर खड़ी है वो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है? देखिए, चुनौती अगर देखा जाए तो जज्बा तो जरूर अच्छा हुआ है, युवा जुड़े हुए हैं कांग्रेस के साथ में, ये कांग्रेस की खूबी है। कांग्रेस के साथ युवा लगातार जुड़ रहे हैं, ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं खुद के जो है अप्रिशिएट करने वाली बात है, खुद के कंधों पर भरोसा करने वाली बात है। लेकिन फिर भी मैं फिर कहूंगा, उतनी अनुशासित नहीं है कांग्रेस पार्टी जितनी बीजेपी है। ये अलग बात है कि वहां डर काम करता है, यहाँ डर काम नहीं करता है, ये देखना होगा। दूसरा, सीनियर लीडर अभिनव जी तो जो है पार्टी में है, तो उनको तो कायदे से ये कहना ही होगा कि सब एक साथ हैं। लेकिन जब एक साथ होने की बारी आती है, एक मंच पर होने की बारी आती है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अभी भी वो अलाइनमेंट नहीं है, वो आपस में जो है तारतम्य नहीं है जो होना चाहिए। इतने सीनियर लीडर हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके पास सुदीर्घ अनुभव है, इतना अनुभव है कि मत कहिए। तो उस अनुभव को जमीनी कैडर तक ले जाने की कोई व्यवस्था भी पार्टी में नहीं बन पाई है। इन मुद्दों पर मुझे लगता है, ये जरूर है कि प्रदेश अध्यक्ष बहुत उत्साहित हैं, बहुत युवा हैं, सब साथ लेने की कोशिश करते हैं वो। तो इस अनुभव को मिलाकर युवाओं की ऊर्जा को कैसे आगे ले जाएंगे, इस प्रश्न का जवाब जरूर हमको जो है लेना चाहिए अभिनव जी से। बाकी तो ठीक ही हो रहा है। सत्ता से वनवास का लंबा समय हो चुका है, बीच में यह वनवास खत्म हुआ था, लेकिन नेताओं के एक ना होने की वजह से ऐसा हुआ कि सरकार हाथ आई चली गई। तो क्या लगता है आपको अभिनव जी, जैसा कि श्याम जी कह रहे हैं, उनके सवाल का जवाब मैं चाहूंगा आप अपने तरीके से दें कि अनुशासन जिसकी सबसे ज्यादा कमी दिखाई देती है कांग्रेस में, वो कैसे लाएंगे? देखिए, मैं लगातार जब से ये डिबेट शुरू हुई है मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी भी कहते हैं और मैं भी कहता हूं, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकारों ने गलती करी होगी, मैं मानता हूं ये वाली बात। तो उन गलतियों से हम सीख भी रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार बनी, हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, फॉल्ट हुआ होगा, जिसको सब समझते हैं। लेकिन हम इन गलतियों से सीख के आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम एक विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं और आगे जनता के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्या बेहतर दे सकते हैं, उसकी रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जो हम अभी डिबेट कर रहे हैं, जिलाध्यक्षों की जो मीटिंग हुई है, शायद अभी बताया था आप ही लोगों ने कि इंदिरा जी के समय हुई थी, उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने किया। आज 700 से 800 जिलाध्यक्ष जुड़े, आए, मिले, बात हुई, अभी अधिवेशन हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे निष्कर्ष सामने आएंगे। तो पार्टी को किस तरीके से मजबूती की तरफ ले जाना है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में हम बहुत बेहतर करेंगे। अंचल जी, आपको खुद अगली डिबेट अगर हुई, कभी भी हम आमने सामने आए या मिले, तो आप जरूर कहेंगे कि हाँ, मैं जिस तरीके से मीडिया को देखता हूं, बहुत क्लोजनेस से फॉलो करता हूं, मैं शिकायत देने का मौका नहीं रखता हूं, लेकिन आगे आपको ये जरूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, श्याम जी को भी और आपको और जो पैनल बैठा है, कि कांग्रेस बहुत बेहतर आगे करेगी। नहीं, कांग्रेस बेहतर करे यही तो, और देखिए किसी भी स्वच्छ और मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। और सरकारें बदलती भी रहती हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि रोटी पलट के खानी चाहिए या सेकनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। राजनीति में कई तरीके के शब्दों के कई अलग अलग मायने होते हैं, उस तक मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन बहरहाल ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो कदम है, जिस तरीके से कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के साथ राहुल गांधी जी का मिलना, निश्चित रूप से उनके लिए कहीं ना कहीं वो संजीवनी का काम करेगी, उनका आत्मबल बढ़ेगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, मन में एक सपोर्ट आएगा। क्योंकि किसी बड़े नेता का सपोर्ट होना और ये कह देना कि अगर जरूरत पड़े 20-30 लोगों को निकालना भी पड़े तो निकाल देना है, और कांग्रेस पार्टी के लोग बब्बर शेर हैं। बस बात इतनी सी है कि अभी बधे हुए हैं। बहुत शुभकामनाएं हमारी, बहुत बधाई अग्रिम हमारी कि कांग्रेस पार्टी
जिस तरीके से बात कर रही है कि अनुशासन और एक होकर काम करेंगे, वो करे और प्रदेश में आगे बढ़े, देश में आगे बढ़े, राहुल गांधी जी के सपनों को साकार करे, उसके लिए तो बिल्कुल आप सब लोग साथ में लगे हुए हैं। तो आज हमारी खास जो पेशकश थी उसमें हम यही जानना चाह रहे थे और बताना चाह रहे थे कि कांग्रेस भी अब कहीं ना कहीं सर्जरी की तरफ बढ़ रही है और कांग्रेस के जिलाध्यक्षों से मुलाकात के बाद सातवें आसमान पे है उनका कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, और अब वो संगठन को मजबूत करने की दिशा में जमीन पर उतर गए हैं, अपने अपने जिलों में संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े नेताओं के संरक्षण में, मार्गदर्शन में उनके साथ चल पड़े हैं। और जीतू पटवारी, जैसा कि पक्ष और विपक्ष सब ये मानते ही हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी मानते हैं कि बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। तमाम हमारे जो साथी जुड़े थे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव जी आपका धन्यवाद, श्याम जी आपका धन्यवाद और विवेक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम किसी दूसरे विषय पर, समसामयिक विषय पर मिलेंगे और फिर उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक मुझे यानी अंशु शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।